through gifts and other facilities from a businessman to further his interest, which is a serious misdemeanor and highly deplorable conduct on her part. Accept above recommendation and findings of the committee and resolve that continuance of Srimati Mahua Moitra as Member of Parliament, Member of Lok Sabha is untenable and she may be expelled from the membership of the Lok Sabha. अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि ये सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है सोमवार तक। हालांकि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सदस्यता गई लोकसभा को लेकर उन पर आरोप की पैसे लेकर उन्होंने सवाल किए और बाकायदा इसका प्रस्ताव लाया गया और ज्यादातर सांसदों ने प्रस्ताव पर हामी बनी। तो महुआ मोइत्रा पर प्रस्ताव को मंजूर किया गया है और ऐसे में उनकी सदस्यता अब जा चुकी है। तो महुआ मोइत्रा पर प्रस्ताव मंजूर किया गया। जिस तरीके से उसे पटल पर रखा गया, ज्यादातर सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हाँ बोला और इसके पास संसद की लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से महुआ मोइत्रा पर आरोप कि उन्होंने पैसे लेकर सदन में सवाल पूछे, इसे लेकर सांसद निशिकांत की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था जिस पर ज्यादातर सांसदों ने हामी भरी और इसके बाद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से कुछ ही पल पहले महुआ मोइत्रा को लेकर प्रस्ताव लाया गया था, सदस्यता उनकी रद्द की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर प्रस्ताव मंजूर, सभी सांसदों ने हामी भरी, प्रस्ताव लाया गया और निष्कासित महुआ मोइत्रा को किया गया। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको लोकसभा की कार्रवाई की दिखा रहे थे। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा पर प्रस्ताव लाया गया, दरअसल आरोप उन पर कि पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे। तो बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा जो कि लोकसभा से निष्कासित, तो उन पर आरोप यही था कि उन्होंने पैसे लेकर लोकसभा में सवाल किया, जिसे लेकर सांसद निशिकांत की तरफ से प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में और प्रस्ताव को लेकर ज्यादातर सांसदों ने हामी भरी और इसके बाद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हो गई। तो लोकसभा की ही, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो एक सांसद को मिलने वाले विशेषाधिकार का वहां पर दुरुपयोग हुआ था, जिसकी इजाजत कभी भी संसद नहीं दे सकता है। तो संसदीय परंपरा बनी रहे, उसकी मर्यादा बनी रहे। इसके पहले भी कई सांसदों को की सदस्यता जा चुकी है इसी पार्लियामेंट से। तो सदस्यता कहिए ऐसे पहले सांसदों की जा चुकी है। जिस तरीके से पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप, हालांकि महुआ मोइत्रा पर भी यही आरोप लगा।
गंभीरता दिखानी चाहिए थी, उनको संसदीय और परंपरा का और संसद का सम्मान करना चाहिए था, क्योंकि जो एथिक्स कमेटी है वो संसद की कमेटी है, न कि किसी व्यक्ति विशेष और पार्टी की कमेटी है। अगर संसद की कमेटी जांच कर रही है तो उसकी अपनी एक महत्ता होती है, उसकी एक सर्वोच्चता होती है, तो उसकी महत्ता और सर्वोच्चता को बट्टा नहीं लगाया जा सकता है बयानों के जरिए। साथ ही अगर समिति की बात तो अलग है, संसद की अपनी एक सर्वोच्चता है, उसकी महत्ता है, तो उसकी वो बरकरार रहे, इसके लिए भूतकाल में भी कई सांसदों की सदस्यता गई है और हटाया गया है उनको। तो जो रिपोर्ट में जिस तरीके से रिकमेंडेशन था, जिन तथ्यों को उठाया गया था, उससे साफ था कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता नहीं बचनी है, वो भूतपूर्व सांसद 2024 के पहले ही हो जाएंगी, तो वो हो गया। तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और उनको लेकर प्रस्ताव भी आया और इसके बाद उन्हें निष्कासित लोकसभा से किया गया, उनकी सदस्यता रद्द की गई। इससे पहले जिस तरीके से एथिक्स कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की और जो आरोप थे वो सही साबित हुए और इसके बाद सदस्यता उनकी रद्द की गई। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी इस खबर पर। मोहित, ये तो होना ही था। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था और जिस तरीके से एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी, उस वक्त भी लोकसभा के भीतर हंगामा हुआ था और रिपोर्ट में मुकम्मल तौर पर जो जांच की गई थी, उस जांच में ये बात साबित हुई है कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से उनका लोन ओपन किया गया था, इन सारी चीजों को लेकर जो है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में संसद में पेश की और उसके बाद जो है प्रस्ताव ये पारित कर दिया गया कि महुआ मोइत्रा को संसद में नहीं रहना है, यानी उनको संसद से निष्कासित कर दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है कि जो है महुआ मोइत्रा जो टीएमसी से सांसद है और उनको जो है संसद से बाहर कर दिया गया। और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर संसद के भीतर हंगामा भी हुआ। लगातार मनीष तिवारी ने महुआ मोइत्रा के पक्ष में बात रखी, विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की और घेरते हुए ये बात सीधे तौर पे कह दिया कि ये रवैया सरकार का ठीक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया है और महुआ मोइत्रा से हमने सवाल पूछा था जब वो संसद के भीतर सुबह 11 बजे आई थी, तो वो सीधे तौर पे जो है एक लाइन बोल के चली गई थी, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका वस्त्र हरण हो रहा है, महाभारत का मैं रंग दिखाऊंगी। तो तमाम इस तरीके की बातें महुआ मोइत्रा ने कही, लेकिन अंततः एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो है जो पेश की गई थी, करीब 200 पन्ने की ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को दोषी करार दिया गया। उसके बाद संसद से निष्कासित कर दिया गया। मोहित, जाहिर तौर पर देखिए ये तो सांसदों का विशेषाधिकार होता है सवाल को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं विशेषाधिकार का हनन ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कार्रवाई हुई हो केवल महुआ मोइत्रा पर। इससे पहले भी कई कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी ओर जो कार्रवाई है लोकसभा की, जो प्रणाली है वो सुचारू रहे, लोगों का भरोसा बना रहे। तो बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद सदस्यता रद्द की गई। तो महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द, जिस तरीके से उन पर आरोप किए, पैसे लेकर उन्होंने सवाल लोकसभा में पूछा और इसके बाद शिकायत और फिर उनकी सदस्यता एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद रद्द की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया गया और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित की गई, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगा और फिर इसे लेकर एथिक्स कमेटी ने जांच पड़ताल की और जब सारी चीजें सामने आई तो जो आरोप रहा वो सच साबित हुआ और इसके बाद आज महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सदस्यता रद्द की गई। हालांकि लगातार महुआ मोइत्रा को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। महुआ मोइत्रा खुद ये कहती रही कि जो आरोप लगा वो सरासर गलत है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के बाहर की, ये तस्वीरें देखिए
सोनिया गांधी के अलावा कई सांसद, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा जो विपक्षी दल के सांसद वो मौजूद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी कार्रवाई हुई है महुआ मोइत्रा पर, तो उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा के पास पहुंचकर किस तरीके से विरोध। विकास चंद्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विकास, विरोध गांधी प्रतिमा के सामने और खुद सोनिया गांधी भी मौजूद। तो बड़ी खबर आज की यही कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया गया, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया जिसे मंजूरी दी गई। और इसके बाद जो आरोप ये लगातार कहा जाता रहा, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से महुआ मोइत्रा आप देख सकते हैं। Given the affidavit, neither Hiranandani has come and deposed before the ethics committee that this affidavit was filed by him, or the contents of the affidavit were not allowed to be cross-examined by Mahua Moitre. At every stage there was a violation of law, and at every stage this is only pointed that to make a punishment against her. This is a complete in violation of the constitutional provision, and there is no provision under the constitution or under the rule that the house can expel any member of parliament. सबसे बड़ा विषय है कि हमारे इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए जितना पार्टी है सब आज एक साथ हम लोग एकजुट होके आज प्रतिवाद किया, प्रोटेस्ट किया। एक साथ हम लोग यहाँ गांधी मूर्ति के सामने हाजिर हो गए। ये बहुत अच्छा बात है फॉर आवर फ्यूचर पॉलिटिकल एजेंडा एंड प्रोग्राम्स। तो पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया, ये आरोप विपक्षी दलों की तरफ से। कहना था कि इंडिया दल के गठबंधन, उन्होंने इसे लेकर विरोध भी किया और फिर गांधी प्रतिमा के नीचे सभी इकट्ठा हुए, तो जिसमें सोनिया गांधी भी आप देख सकते हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। विकास, महुआ मोइत्रा पर जिस तरीके से कार्रवाई और इसके बाद सभी दल एक साथ, इंडिया गठबंधन के दल एक साथ। हटो हटो And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority.
I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. तो महुआ मोइत्रा को आप सुन रहे थे। उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्हें निष्कासित किया गया, उनकी सदस्यता रद्द की गई, कहीं से भी वो जायज नहीं। उन्होंने कई चीजें कही। रमेश बुदड़ी की बातों का भी जिक्र किया उन्होंने, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। मोदी गवर्नमेंट में कार्रवाई की जा रही है बिना किसी एथिक्स के। ये कार्रवाई उन्होंने कहा है कि गलत है।